हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है टीचर लोगों के लिए। भर्ती के लिए नहीं है ये, लेकिन अपने जॉब को बचाने के लिए न्यूज़ आई हुई है। हम इस जो न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि जो टीचर है, देखिए आप लोग इमेज देख रहे होंगे, मैं इमेज जैसे बनाया हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। ये मान के चलो ये टीचर हैं, तो अब ऐसा होगा कि जितने भी हमारे टीचर होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे कोई भी लेवल के हैं, ठीक है, तो जितने हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और अदर स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको अपने पद से देना पड़ेगा इस्तीफा। ठीक है, क्या बोला? जो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। नहीं समझे? अब आप लोगों को मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो जो है गवर्नमेंट, जो सरकार है, उनको खुद ही बर्खास्त कर देगा, उनको रिटायरमेंट दे देगा। ठीक है, एक बार फिर बोलूँगा, जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो लोग को करेंगे बर्खास्त, या तो उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और क्यों देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो अभी 1 तारीख को आप लोग को 1 तारीख एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जितने भी टीचरों के लिए एक आदेश आया है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, उनके लिए एक आदेश आया कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको टेट देना पड़ेगा। सही सुने आप लोग, टेट देना पड़ेगा। कौन टेट? तो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ आपको। थोड़ा मैं देखो उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आपको करना पड़ेगा टेट पास। ठीक, अब आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। ठीक, देखो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिए? सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि जितने भी, अगर आप जो है गवर्नमेंट टीचर हो, तो आप लोग अगर ऑलरेडी अगर टीचर बन गए हो, फिर भी आप लोगों को देना पड़ेगा हमारा टेट। तो सी टेट आप लोग को देना पड़ेगा, और सी टेट नहीं है तो सी जी टेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप, और उसमें साफ साफ बोला गया है, अगर आप सी टेट या सी जी टेट पास नहीं करते हो तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक, अब किन किन टीचर, अब बात आती है कि कौन कौन टीचर हैं जिनको जो है हम लोग इस्तीफा देंगे और कौन कौन जो है इस पद पे बने रहेंगे। तो अगर आप कोई भी अगर टीचर हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के या अदर स्टेट के कोई भी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी को इसको मानना पड़ेगा और ये लागू हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? ठीक, तो देखो ये ऐसा है कि जो लोग भी, ठीक है, जो लोग भी यहाँ, आपको मैं अच्छे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर वगैरह को दिखाता हूँ। पहले न्यूज़पेपर वगैरह को दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा न्यूज़ पे, ये हमारे अबरार हुसैन सर, आप लोग जान ही रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के मोस्ट फेमस पर्सन हैं, टीचर हमारे रायगढ़ के। ठीक, मैंने यहाँ से इनके यहाँ से पढ़ा भी है क्योंकि मैं खुद भी रायगढ़ का हूँ। ये डालते रहते हैं कुछ भी। इसमें बोला गया है, देखो, शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी पुनर्याचिका। तो देखो, पूर्व याचिका दायर करेंगे। मैं यहाँ समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि हम ऊपर को नहीं पढ़ते, नीचे में पढ़ते हैं। 5 साल की नौकरी वाले टीचर, ठीक, देखो 5 साल के नौकरी वाले टीचरों को टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ऐसा ना करने पर इस्तीफा दें या तो रिटायरमेंट दें। इसमें बोला जा रहा है कि 5 साल की नौकरी वाले टीचर को देना पड़ेगा टेट का पेपर। ठीक है, नीचे लिखा गया है, यहाँ आप लोग को मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 1 सितंबर का है ये न्यूज़ में, लेकिन आज 4 सितंबर को बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो टीचर हैं उन लोग को पता नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से शेयर कर देना, आपके मम्मी पापा अगर टीचर होंगे, चाचा चाची भैया भाभी जो भी लोग टीचर होंगे उनको ये खबर शेयर कर देना आप लोग। ठीक है, ताकि वो लोग आपके साथ सी टेट का, सी जी टेट का तैयारी कर सकें।
तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 सितंबर को निर्देश जारी किया कि टीचिंग सर्विस में जुड़े हुए सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस पे बने रहने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए टीचर को एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी पास करना होगा, अनिवार्य, जरूरी हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं सारांश आप लोग को दे दूंगा। जिन टीचर की नौकरी को 5 साल हो चुके हैं उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जरूरी। ठीक है, अब देखो इतना समझ गए, तो अब मैं आपको डिटेल में यहाँ पास समझा देता हूँ। यहाँ पास मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप जो है कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। दोस्तों देखो, इसमें ऐसा है कि सभी को नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें सभी टीचर को नहीं निकाला जाएगा, कुछ टीचर जो इससे बच जाएंगे। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप 5 साल, अगर आपका जो कार्यकाल है, आपका जो टीचिंग की सर्विस है, अगर 5 साल आपका बचा हुआ है तो आपको कोई टेट पेपर देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई पेपर देना नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर आपका जो ईयर है 56-57 साल के हैं और आपका जो नौकरी है, मतलब रिटायरमेंट का जो साल है वो 5 साल बचा हुआ है या उससे कम बचा हुआ है, 1-2 साल 3 साल, तो आपको कोई भी टेट पेपर दिलाना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसमें बोला जा रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, नोटिस भी दिखाऊंगा। तो 5 साल अगर बचा हुआ है तो आपको टेट पेपर दिलाना नहीं पड़ेगा, तो ये लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर आप, ठीक है, अगर आपका नौकरी 5 साल अगर आप कर चुके हैं, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा भी हो चुका है, आपका 10 साल 20 साल 15 साल जो भी रहेगा, ठीक, अगर आप जो है 5 साल से ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग को देना पड़ेगा टेट। ठीक, तो टेट किसके किसके लिए दिया जाता है बता रहा हूँ। देखो, तो जो है 9 to 12 के लिए तो देना नहीं पड़ता। ठीक है, देना पड़ता है आपको प्राइमरी के लिए देना पड़ता है और जो है मिडिल के लिए देना पड़ता है, तो उनको देना ज़रूर पड़ेगा। देखो जो लोग 8 मतलब 6 से 8 की टीचर हैं, है ना, और जिन्होंने टेट पास नहीं किया हुआ है तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, और टेट और कितने साल में, 2 साल के अंदर में आपको टेट पास करना होगा। अगर उन टीचर लोग, अगर जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो टीचर लोग अगर टेट पास नहीं कर पाते 2 साल के अंदर में, तो उनके नौकरी जो है रिटायरमेंट उनको लेना पड़ेगा या उनको बर्खास्त इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको रिटायर कर देगा। कौन? गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट यही आदेश दिया है। ठीक है, अभी का आदेश यही है, पूरे राज्य में ये होने वाला है। ठीक है, तो ये आदेश आया हुआ है आपका, अगर आप जो है 2 साल के अंदर में CG टेट या C टेट पेपर नहीं पास कर पाते तो आपका नौकरी जा सकता है इसमें। ठीक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो लेटर भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा हिंदी में जो बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें हैं। ठीक, अब कौन कौन देंगे, तो देखो उनको देना पड़ेगा जो लोग जो है प्राइमरी में हैं। देखिए, अब कोई लोग प्राइमरी में हैं, ठीक, ये प्राइमरी, तो प्राइमरी में ये लोग जो है प्रमोशन के लिए 6 to 8 के लिए प्रमोशन के लिए गए हुए हैं। ठीक है, आपका अगर प्रमोशन हो चुका है, ठीक है, तो भी आपको देना पड़ेगा, और कुछ लोगों को देना नहीं पड़ेगा, उसको मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो प्राइमरी से अगर आप जो मिडिल के लिए प्रमोशन पाना चाहते हो, ठीक, अगर प्रमोशन पाना चाहते हो तो आपको जो है C टेट या जो है CG टेट पास करना होगा, अनिवार्य। अगर आप जो है प्रमोशन पाने के लिए, ठीक है, प्रमोशन पाना चाहते हो तो C टेट या CG टेट आपको पास करना पड़ेगा। ठीक, 6 to 8 के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आपको जो है मिडिल स्कूल के लिए जो है टेट पास करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पास नहीं कर पाते तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप जो है प्राइमरी में ही नियमित रह सकते हैं अपने रिटायरमेंट तक, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ ये आपका है। ठीक, एक चीज़ और मैं सारांश में समझा दे रहा हूँ। देखो, जो लोग यहाँ देखिए, तो देखो जो लोग जो है जो 2011 है ना, 2011 के बाद ही टेट चालू हुआ है, तो 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई से पहले, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 29 जुलाई 2011,
11 से अगर पहले आप लोग को प्रमोशन मिला है, देखो इनको छूट मिलेगा। जिनको जो है 29 जुलाई 2011 से पहले ही प्राइमरी से लेकर वो मिडिल में प्रमोशन पा गए हैं, तो इनको टेट देना नहीं पड़ेगा। ठीक, याद रखना किनको किनको देना नहीं पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। जो लोग ये वाला डेट है इससे पहले प्रमोशन पा गए हैं उनको जो है टेट नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग इसके बाद, ठीक 2011 के बाद, जैसे कि मैं बताऊं, आप लोग बढ़िया समझना, जो लोग जिनको जो है 2011 के बाद अगर वो लोग प्रमोशन पाए हैं, जैसे कि 2012, 13, 14, 15, 16, 17, अगर ये लोग जो है मिडिल स्कूल में, ठीक है, तो ये तो प्राइमरी और मिडिल वालों के लिए प्रभावित ज़्यादा होगा। ठीक, उनको नहीं होगा हाई सेकेंडरी वालों को, हाई स्कूल वालों को। ठीक है, तो देखो जो लोग जो है प्राइमरी से मिडिल गए हुए हैं, ठीक है, मिडिल के टीचर हैं, और जो लोग 12, 13, 14, 15 साल जो है जिनका जो प्रमोशन 2015, 16, 17, 18 में हुआ है, उनको सी-टेट पेपर पास करना पड़ेगा या सी-जी-टेट। ठीक, सी-जी। अगर आप लोग 2 साल में अगर आप लोग पास नहीं कर पाते तो आपका नौकरी जा सकता है जी 2 साल में। 2 साल अगर आप लोग 2 साल में टेट पास नहीं करोगे तो आपको नौकरी जा सकता है, ये आप लोग बता देना। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होगा दिक्कत, तो देखो हमारे जो है आप लोग के साथ जो आप लोग हैं यंग, जो लोग 20 साल के हैं उनके साथ अब compete करेंगे 50 साल 45 साल के जो टीचर हैं गवर्नमेंट, वो लोग भी अब टेट पेपर देने जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो उन लोग का नौकरी खतरे में हो सकता है, उन लोग को नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत निराशाजनक होगा, क्योंकि जो है अभी वो लोग उतने जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो उनके लिए जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक, क्यों अभी के बच्चे लोग को वैसे भी एक चीज़ें आप लोग को हमेशा दिखाई देता रहेगा, दिखाई देता होगा। आप लोग खुद अभी बच्चे हैं तो जो लोग आसपास के टीचर हैं, आपके गांव के आसपास के जो टीचर हैं, वो लोग ज़रूर बोलते हैं कि आपका कैसे जी कुछ नहीं हो रहा है, क्या क्या पढ़ लिए हो, ये ताना देते रहते हैं। ठीक है, जो टीचर हैं पहले वाले वो लोग हमेशा ताना देते हैं कि आपका कैसे नहीं हो रहा है। कोई कोई रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो अब देखिए इन टीचरों को भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब इनको थोड़ा सा समझ आएगा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा की गुणवत्ता के लिए करा गया है, लेकिन इससे जो है कई सारे हमारे माता समान, हमारे चाचा चाची समान, दीदी समान जो टीचर हैं, ठीक, उन लोग को दिक्कत हो सकता है। ठीक, अब हम पूरे डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पूरा मैं बता दे रहा हूँ कि किन किन को ये चीज़ें करना पड़ेगा। अच्छे से मैं जो आप लोग को समझाया, ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। ठीक, देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 1 सितंबर 2025 को, शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश यहाँ आप लोगों को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ आदेश है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिएगा, कलर चेंज कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला। तो देखो 29 जुलाई से, इसको देखना, 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त, देखो अब देखो किन किन की नौकरी सुरक्षित रहने वाली है। तो जो लोग 29 जुलाई 2011 से पहले जिनको, ठीक है, नौकरी मिल चुका है, उन लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई टेट देना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, या अगर आप मिडिल स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में हो, तो अगर आप 29 जुलाई से पहले वाले टीचर हो तो आपको टेट देना नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है कि ठीक इंक्रीमेंट और ये जो है सैलरी में उनको सारा चीज़ मिलते रहेगा। अगर इन्हीं लोगों को, ठीक है, पदोन्नति के लिए, ठीक, प्रमोशन के लिए टेट पास करना होगा। तो देखो अगर आप टेट पास नहीं करते हो, ठीक है, अगर 29 जुलाई 2011 से पहले आप टीचर बने हो और आपका उस समय टेट पास नहीं था, फिर मेरी बात समझना, अगर 29 जुलाई 2011 से पहले आप टीचर बने हो, ठीक, प्राइमरी या मिडिल के, और उस टाइम आपका टेट नहीं था और टीचर बन गए हो, तो आपका जो है नौकरी तो नहीं जाएगा। ठीक, आपको नौकरी से बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हो, ठीक है, प्रमोशन मतलब कि ये इस समय आप जो है प्राइमरी में थे, लेकिन अब जो अगर प्रमोशन चाहते हो,
तो टेट पास करना अनिवार्य होगा। और अगर आपको प्रमोशन मिल गई है इस डेट में, अगर इस डेट में आपको प्रमोशन मिल गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 29 जुलाई 2011 से जो लोग टीचर बने हुए हैं उनको टेट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट देना पड़ेगा। और पहले से अगर प्रमोशन मिल चुका है तो आपको टेट देना नहीं पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए। एक पॉइंट समझे कि अगर आपका जो है 2011 29 जुलाई 11 से होता है तो आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखो 29 जुलाई 2011 के बाद, ठीक, जो लोग भी 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको जो है टेट पास करना ज़रूरी है, ठीक। एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप 2012-13 जो टीचर 2012, 13, 14, 15 के जो भी होंगे टीचर हैं, ठीक, वो लोग प्राइमरी में हैं, मान के चलो वो प्राइमरी में है, ठीक है, वो लोग प्राइमरी के टीचर हैं, ठीक। अब उनको चाहिए प्रमोशन, ठीक, उनको प्रमोशन चाहिए या प्रमोशन हो चुका है या प्रमोशन हो चुका है या प्रमोशन चाहिए, मतलब 6वीं से मिडिल स्कूल में 6वीं से लेकर आपको जो है 6 से लेकर आपको 8 क्लास में, ठीक, 6 से 8 क्लास में आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट पास करना ज़रूरी हो जाएगा। या तो सीजी टेट करो आप या तो सी टेट पास करो। और अगर आपको प्रमोशन मिल भी चुका है, ठीक है, जिनको ये डेट याद रखना, ये इस डेट में अगर इस डेट के बाद अगर आप जो है अभी 6 to 8 के टीचर हो, ठीक है, 6वीं से 8वीं के टीचर हो और प्रमोशन आपका हो चुका है तो आपको जो है टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। बिना टेट पास किए ना तो नियुक्त होगी ना ही पदोन्नति। तो देखो आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक देखते हैं पहले से प्रमोटेड पुराने शिक्षक। तो 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों प्रमोशन और पद सुरक्षित होंगे। तो मैं यही बोला 2011 के से पहले अगर आप प्रमोशन हो गए हैं तो उनका जो पद होगा वो सुरक्षित होगा, ठीक है। भविष्य में किसी भी नए प्रमोशन के लिए आपको टेट पास करना होगा ज़रूरी, ठीक। नीचे निष्कर्ष आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धमतरी कोचिंग सेंटर वालों की ये नोटिस है, ठीक है, तो उनका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नोटिस है उनको डेडिकेट करता हूँ, ठीक है, वो लोग जो है। अब देखो निष्कर्ष, 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित, लेकिन नए प्रमोशन के लिए टेट होगा। और 2011 के बाद जो है नियुक्ति और प्रमोशन के दोनों के लिए जो है शिक्षा टेट अनिवार्य होगा, ठीक। समझ गए? यहाँ आप लोग बढ़िया से यहाँ मैं समझा देता हूँ। RTE यहाँ देखो, यहाँ जिन टीचर की नौकरी 5 साल हो चुके हैं, अब देखो यहाँ एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, जिन टीचरों की नौकरी 5 साल हो चुके हैं उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना क्वालिफाई करना होगा ज़रूरी। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है या रिटायरमेंट लेना होगा। देखो ये बोला जा रहा है अगर आपका 5 साल नौकरी, जैसे आप जो है 2013 में आप टीचर बने हों, ठीक है, और अभी जो है आपका रिटायरमेंट का समय 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक, आपको देना पड़ेगा टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, TT देना पड़ेगा। अगर TT पास नहीं होते हो आप जो है आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने 5 साल का समय दिया है। देखो इसमें 5 साल बोला जा रहा है लेकिन कहीं कहीं 2 साल बोला जा रहा है, तो इसका क्लेरिफिकेशन अभी नहीं आया है। लेकिन इतना तो है आप लोग को कि आपको जल्द से जल्द जो है टेट पास करना ज़रूरी। इसमें 5 साल बोला जा रहा है, एक न्यूज़ में 2 साल बोला जा रहा था, तो इसको आप जो है थोड़ा देख लेना, ठीक। लेकिन विदिन आप जो है 1 साल 2 साल में आप जो है पास कर लो, ठीक। तो ये जो है आदेश आप लोग को समझा दिया मैं। जैसे कि आप लोग अगर अभी भी जो टीचर लोग हैं वो लोग जो है अभी भी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आशा करूँगा मैं जो क्लेरिफिकेशन किया बढ़िया से समझाया हूँ, आप लोग समझ जाइए और आप लोग जो है तैयारी लग जाइए, ठीक है। और अगर आपको अगर आप
ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं, मेरा वीडियोस देख लेना, या तो यूट्यूब से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी हमारे गुरुजन हैं, मैडम लोग हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक, जैसे कि अभी बच्चे, अभी के अभ्यर्थी आप लोग जो टेट तैयारी कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी तैयारी कीजिए, और आपको आप खुद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा अपने पद में बने रहने के लिए।